नगर पालिका गाजीपुर, जिसका मुख्य काम नगरीय इलाकों में विकास के कार्यों को कराना होता है, जिसके लिए करोड़ों रुपए का बजट आता है। लेकिन यहाँ पर बजट का कैसे बंदाबांट किया जाता है, इसका नज़ारा एक ताज़ा मामले से लगाया जा सकता है। नगर पालिका क्षेत्र के कपूरपुर वार्ड, जिसमें सड़क निर्माण के लिए साल 2016 में 32,91,000 का टेंडर करने के बाद काम को अधूरा छोड़ दिया गया। वहीं अब अधूरे काम को फिर से पूरा करने के लिए करीब 22 लाख का टेंडर विभाग कराने की तैयारी में लगा हुआ है। जनपद गाजीपुर के नगर पालिका क्षेत्र का यह कपूरपुर वार्ड है, जहां पर साल 2016 में मिलन मैरिज हॉल से राज पब्लिक स्कूल तक 32,91,000 का एक टेंडर किया गया, जिसमें सड़क के इंटरलॉकिंग के साथ ही नाली और ढक्कन बनाने का काम था। काम शुरू भी हुआ और आधा काम से भी कम इंटरलॉकिंग का काम करके ठेकेदार ने काम बंद कर दिया और इस दौरान रनिंग पीरियड का करीब 14 लाख का भुगतान भी ले लिया और करीब 17 लाख का बिल विभाग में लगाया गया है, जबकि काम आधा से भी कम हुआ है और 5 साल में भी विभाग ने उस काम को पूरा नहीं करा पाया। वहीं नगर पालिका ने इस सड़क के निर्माण के लिए एक बार फिर से टेंडर प्रक्रिया अपनाना शुरू किया है और शेष काम के लिए करीब 23 लाख का टेंडर के लिए नगर पालिका के बैठक में प्रस्ताव पारित कर दिया गया है और आने वाले कुछ ही दिनों बाद इसका टेंडर फिर से किया जाएगा। इस बात को लेकर स्थानीय लोग भी हैरान हैं कि जब टेंडर निकला और वो टेंडर होने के बाद भी अधूरा काम पूरा नहीं हुआ और एक बार फिर से टेंडर होने से भ्रष्टाचार की आशंका बनती दिख रही है। इसी बात को लेकर स्थानीय सभासद और स्थानीय लोगों ने भी नगर पालिका पर कई तरह के सवाल उठाए हैं। भाई साहब, ये टेंडर लगभग 16 में हुआ था, सन 2016 में, और ये राज पब्लिक स्कूल से होते हुए स्वर्गीय बिहारी गुप्ता के मकान बिहारी वर्मा के मकान होते हुए और एक गुप्ता जी के मकान तक था। ये आज 5 साल हो गया, 6 साल, और ये टेंडर निकले हुए हो गया 32 लाख कुछ रुपए का ये टेंडर था। जो ये अभी आधा अधूरा काम हुआ और ये इंटरलॉकिंग हुआ, उसके बाद नाली बना थोड़ा बहुत, उस पर पटिया भी नहीं पड़ा। अब इसका जवाब मिल नहीं रहा है, विभाग में भी जा रहे, कोई कुछ बता नहीं रहा है। इसलिए कि आखिर में ये इतना लेट क्यों हो रहा है, आखिर में ये टेंडर ना होने का ये काम ना होने का कारण क्या है? भाई या तो अध्यक्ष महोदय बताएं या तो हमारे अधिशासी अधिकारी बताएं। फिलहाल पहली बार जब टेंडर हुआ था तो कितने तक का काम हो चुका है? ये काम हो चुका है लगभग 14 लाख का, 13-14 लाख का हो चुका है। मैं आज गया था विभाग में, हम निकलवाए हैं उसका फाइल, तो उसमें देखा गया है एक भुगतान हुआ है 7,85,000, दूसरा भुगतान हुआ है 5,42,000 और उसके बाद ये टेंडर को लगता है कि कैंसिल कर ये दूसरा टेंडर अब होने जा रहा है। इसमें किसी मुस्लिम को टेंडर हुआ था, उसका हम नाम नहीं जानते हैं, ठीक। उनसे और विनोद अग्रवाल से कोई विवाद हुआ जिसमें केवल नाली बनी और उसके बाद काम कुछ भी नहीं हुआ और ना रोड बनी ना कुछ हुआ। पीछे में आपकी बन पाई 32 लाख में तो आप खुद ही आप देख ही रहे हैं कि बस वही 100 मीटर का 50 मीटर बना होगा। इसके बाद तो जीवन नरक में मई जिंदगी पूरे कॉलोनी वाले जी रहे हैं और ये इस बात को विनोद अग्रवाल को 10-10 बार हम ला कर दिखाए हैं इस रोड को, लेकिन उस पर के बाद भी कोई उनके कानों में जू नहीं देगा और जनता यहाँ की नरक में जी रही है। आखिर इसके पीछे कारण क्या लगता है? कारण तो अब विनोद अग्रवाल ही बता सकते हैं कि कारण क्या है। अब इसके कारण के पीछे तो मान लीजिए इतनी हम लोगों के पास तो टाइम भी नहीं है, अच्छा टाइम भी है तो इतना गहन में हम जाने की क्या विचार है। जब विनय जी, जहाँ पहले 32 लाख का टेंडर हुआ था, फिर सुनने में आ रहा है कि बोर्ड की बैठक में पास हुआ, फिर से 22 लाख का टेंडर होने जा रहा है, तो क्या नहीं लगता है कि इसमें जो भ्रष्टाचार का खेल? जरूर, इस अब कहने की क्या जरूरत है, जब पूरे सड़क की एक पैमाइश हुई कि 32 लाख में पास होगा, फिर आधा काम हुआ, फिर 22 लाख में हुआ, इसके मतलब कि कुछ तो आप भी समझ सकते हैं। वहीं इस पूरे मामले पर नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि विनोद अग्रवाल ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। जगदलपुर पुलिस चौकी के सामने मिलन मैरिज हॉल से लेकर स्वर्गीय बिहारी वर्मा के मकान होते हुए त्रिलोकी गुप्ता के मकान तक का 32,91,000 का टेंडर
सड़क पर इंटरलॉकिंग, नाली आवश्यकतानुसार मरम्मत एवं नाली पर ढक्कन का टेंडर निकला था। 2017 में संबंधित फर्म ने, जिसको ठेका मिला था, उस व्यक्ति ने 7 लाख कुछ हज़ार का काम करके फर्स्ट रनिंग पेमेंट लिया, दूसरा काम करके सेकंड रनिंग पेमेंट लिया और तीसरा काम करके तीसरे का पेमेंट अभी तक पेंडिंग है। टोटल लगभग 31 लाख रुपए का उनका बिल है। लेकिन मौके पर लगता है कि काम का जो एस्टीमेट बना था, उस समय जो तत्कालीन जेई थे विवेकानंद सिंह जी, उनके बारे में वो धारा अच्छी नहीं थी, नगरपालिका की छवि को धूमिल करने में लगे हुए थे। बोर्ड ने कई बार उनको चेतावनी भी दी थी और अंत में बोर्ड ने हार मानकर उनके खिलाफ अविश्वास पैदा करके बोर्ड से कार्यमुक्त कर दिया गया था। ऐसे विवेकानंद सिंह जी के समय का वो एस्टीमेट बना था। निश्चित रूप से एस्टीमेट बनाने में कहीं ना कहीं त्रुटि लग रही है, तभी वो काम आधा पर ही उस काम का मूल्यांकन होने पर लगभग 31 लाख का बिल बन गया है। अब जो काम बाकी है, वहाँ की जनता एकदम परेशान है। वहाँ के सभासद भी बार बार कह रहे हैं कि उस काम को पूरा कराइए। तो जब उस टेंडर का पैसा पूरा हो चुका था तो स्वाभाविक है कि उसका नया एस्टीमेट बना के नया टेंडर निकलेगा और वो टेंडर बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव लेकर बोर्ड की कार्रवाई रजिस्टर पर लिख के प्रशासन क्या भेजा जाता है, वहाँ से स्वीकृति होने के बाद टेंडर निकलता है। और ये टेंडर भी लगभग 8-10 महीना पहले निकलना था, लेकिन इसी पैसे में से एसटीपी की ज़मीन का मामला था। एसटीपी की ज़मीन के लिए वो पैसा देने के बाद अब ये टेंडर की कार्रवाई होने जा रही है। क्योंकि वो सड़क बहुत ही चालू सड़क है, वहाँ पर आवागमन बहुत ज़्यादा है और वहाँ के लोग बहुत परेशान है और ख़ासतौर से जब पानी बढ़ जाता है तो वहाँ के लोगों का चलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मानवीय दृष्टि से उस काम का टेंडर निकाला जा रहा है। कहीं भी इस फाइल में कोई अनियमितता नहीं है। निश्चित रूप से अगर कोई डिमांड कर रहा है तो इस फाइल की पूरी जांच करानी चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी होगा। तो ऐसे में अध्यक्ष जी क्या माना जाए कि अब उस जो सड़क जो पहले 32 लाख में बननी थी और अब नया टेंडर हो जाएगा, तो अब टोटल उस सड़क की कीमत कितनी हो जाएगी, टोटल कितनी हो जाएगी? 22,75,000 का जो नया एस्टीमेट बना है वो 22,75,000 का एस्टीमेट बना है। एस्टीमेट एक अनुमानित होता है। अब एस्टीमेट बनने के बाद जो टेंडर की प्रक्रिया होती है, एस्टीमेट के आधार पर ही टेंडर निकलता है। टेंडर निकलने के बाद जो कार्यदायी एजेंसी को काम मिलेगा, उसका काम जब पूरा होगा, उसका जब बिल बनेगा, उसके बाद ही क्लियर होगा कि इसमें कितनी लागत आ रही है। यानी हम लोग माना जाए कि दोनों टेंडर मिलेगा लगभग 54 से 55 लाख की जो अनुमानित कीमत आ रही है, अब उस सड़क की कीमत लगभग उतनी हो जाएगी। अब ऐसे तो फिगर देखने से तो ये महसूस होता है।